अरे बेटा आ गई। हाँ मम्मी, इधर कुछ काम था, मैंने सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। और कैसी हो माँ? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है। हाँ मैं भी ठीक हूँ। और बताओ। बस क्या बताओ बेटा, फोन देख रही थी। अच्छा, और खाना वाना हो गया तुम लोगों का? हाँ बेटा खाना हो गया। अच्छा, तो फिर मैं खाने के बाद ही आई हूँ, मुझे खाना नहीं मिलेगा है? अरे क्यों ना बेटा, तेरे लिए तो खाना गरम गरम बनवा दूंगी मैं। अच्छा, बस इधर एक कुछ काम था इनको, मैंने सोचा चल मैं मम्मी उनके पास बैठ जाऊँ इतनी देर। ये बोले कि तुझे जाते हुए ले लूंगा। चल बेटा ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा। हाँ, जाते हुए ये मुझे ले जाएंगे। ठीक है। और बताओ, खाना पीना हो गया लग रहा है आप लोगों का? हाँ बेटा अभी खाना खा के बैठे हैं। तो मैं गलत टाइम पे आई हूँ। ना बेटा अगला टाइम ना, तेरे लिए खाना बनवा दूंगी अभी मैं। अच्छा ठीक है मम्मी। और मम्मी भाभी कहाँ हैं? होती कहाँ, कमरे में होगी अपने अपनी माँ से यहाँ की चुगलियाँ कर रही होगी सारी। बेटा परसों मैंने तुझे फ़ोन किया था ना, प्लॉट के बारे में बताया था, सारी बात अपनी माँ को बता दी। वो प्लॉट हमसे लिया भी ना गया। तो क्या हुआ फिर उस प्लॉट का? क्या होता, हमने बयान ना दिया था उसका, उन्होंने वापसी लौटा दिया। तो तुम तो कह रहे थे बस बयाना हो गया, बस बात डन हो गई, अब बस हम लेने ही वाले हैं। और इन्होंने मना कर दी, कह रही हम ना बेच रहे प्लॉट को। इसकी माँ की नज़र जो लग गई। अरे मम्मी तुम भी ना कैसी बातें करती हो। छोड़ो, भाभी को बुलाओ। भाभी, भाभी। महारानी बाहर निकल के भी आ जा, देख पहले बाहर कौन आ रहा है। मेरी बेटी कितनी देर से आ रही है, न चाय न पानी, बस चुगली करने पे लग रही है वहां पे। अरे क्या धीरे बोल रही बेटा, ये सुनती ना बिल्कुल भी। आ जाएगी भाभी। मैं यहाँ आई हूँ अपना मूड फ्रेश करने, तुम लोगों का बस यही चलता रहता है सास बहू का। क्या सास बहू का बेटा, इसने मेरे नाक में नकेल डाल रखी है, सर में दर्द रखती है 24 घंटे। देख ले, अब भी सुनाए ना ना बिल्कुल भी उसे। अरे कर रही होगी कुछ काम, आ जाएंगी। आप शांत हो जाओ बस। अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे अंजलि दीदी, आप कब आए? अंजलि दीदी कब आई? अंजलि दीदी को पूरा 1 घंटा आए हुए। मेरी बेटी इतनी धूप में गर्मी में आई है, मिलने के लिए। ना मेरी बेटी को चाय ना पानी, बड़ी बस कमरे में कर रही चुगली। अरे माँ चुप कर जाओ, आओ भाभी आओ बैठ। माँ जी तो ऐसी ही बड़बड़ करती रहती हैं। अरे चलो कोई नहीं, आप बैठ आ जाओ। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दीदी? मैं भी ठीक हूँ। मुझे इधर कुछ काम था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मिलती चलो, और आप लोगों का बस अलग ही चलता है बस। अरे तो दीदी अच्छा किया ना आप आ गए मिलने। क्या आगे सोचा था मूड फ्रेश करूं, और आप और मम्मी तो बस, ये मम्मी क्या बोल रही हैं। अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, मम्मी की तो रोज की आदत हो गई है इनकी, तो बस बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है हर बात पे। परेशान करके रख दिया इन्होंने तो मुझे। अरे बस मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिलती चलूं, बस आप लोगों ने तो वो अलग ही लगा रखा है दोनों। बस मूड की ऐसी की तैसी हो गई। अच्छा ये बताओ आपके प्लॉट का क्या हुआ? मुझे मम्मी ने बताया कि वो डील कैंसिल होगी। क्या बताऊँ दीदी उसके लिए मैं आपको। कैसे कैंसिल होगी, क्या हो गया? वो तो सारी बातचीत हो गई थी तुम लोगों की। अब वो तो सब किस्मत की बात है दीदी, कोई चीज़ मिलती है कभी नहीं मिलती है, उसमें आप किसको दोष दोगे आप? तो आपको उन्हें बोलना चाहिए था ना, जब सारा बयाना दे दिया तो उन्होंने प्लॉट क्यों देने से मना कर दिया फिर? अब देखो दीदी ये बात तो मुझे भी नहीं पता उन्होंने क्यों मना किया। बेटा इसकी माँ की नजर लग गई, इसलिए ना प्लॉट लिया गया। वो साफ साफ क्यों ना बता रही? माँ जी आप हर वक्त मेरी माँ पे मत पहुंच जाया करो। अच्छा जबान संभाल के बात कर ले, ये मेरी बेटी है, पढ़ाई कह रही है इसे, तुझे जीभ खींच। तो दीदी आप एक बात बताओ, क्या माँ जी आपको नहीं बताती है सारी बात घर की, कि आज घर में ये हुआ आज घर में ये हुआ? अगर मैंने अपनी माँ को बता दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? अच्छा तो तू हमारी ओर करेगी, ये तो मेरी बेटी है, मैं तो बताऊंगी इसे। अरे माँ, मैं तो इनको भाभी खुद बोलती हूँ कि मम्मी आप अपने घर की कोई बात मुझे मत बताया करो, कोई भी बात है भाभी भाभी जाने आप जाने, अब वही आपकी बेटी है, आपकी अपने घर की बात मैं तो इन्हें मना ही करती हूँ कि मुझे मत बताओ। अब ये कहती हैं कि तेरी माँ है वो तो दूसरे घर की है। आप बताओ दीदी, अब शादी के बाद आप भी दूसरे घर की हो गई कि नहीं हो गई? इनको ये बात ही नहीं समझ आती है दीदी, आप समझाओ इन्हें। लेकिन भाभी मैं ये आपसे भी कह रही हूँ, और माँ ये मैं आपसे भी कह रही हूँ कि तुम दोनों ही पहले घर का कोई काम होने तो दिया करो। अभी तुमने प्लॉट का बयान नहीं किया है, ना आपको मुझे बताना चाहिए था, ना आपको अपने घर पे बताना चाहिए था। अपने घर की बात बाहर बतानी क्यों? ना भाभी आप कम हो ना माँ आप कम हो, आप दोनों एक जैसी हो। तू भी मुझे गलत ठहराइए, ठीक है? तुम दोनों सही हो, मैं ही हूँ गलत। अरे मम्मी मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अपने घर की बात बाहर करनी ही क्यों है, क्यों बतानी है लोगों को जाके कि हमने ये ले लिया वो ले लिया।
आप भी ना कुछ कम नहीं हो। आपको 10 बार बोला मैंने, और भाभी ठीक तो कह रही है, मैं भी तो पराई हूँ, अब पराए घर चलेगी। भाभी आपकी अपनी है, आप जानो भाभी जाने। पर तुम दोनों सास बहू की ये आदत है कि घर में कुछ होता है नहीं, पहले ढंडोरा पीटना है बाहर जाके कि हमने ये ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इसमें भाभी कहाँ गलत कह रही है? अच्छा मान लो, चलो आप कह रही हो कि तू तो मेरी अपनी है, तो भाभी घर वाले कौन से पराए हैं? वो भी तो अपने हैं ना। भाभी ने अगर बता भी दिया तो कौन सी बात हो गई? और किसकी नजर लगेगी बताओ? प्लाट किस्मत में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। और सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को ये बात समझा रही हूँ कि अपने घर की कोई बात बताने की जरूरत नहीं जब तक वो काम हो नहीं जाता है। लेकिन आपकी भी गंदी आदत है, पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट देती हो। ऐसी आपकी बहू की आदत हो गई आपको देख देख के, शेकी मारनी है, हमने ये ले लिया वो ले लिया। अब क्या हुआ? अब प्लॉट मिला नहीं हुई ना उसकी बात? बता, सब सारे जहान को दिया तुम दोनों ने, अब तुम्हारी बेइज्जती है इसमें। और वो कीर्तन वाली, उनकी कीर्तन की मंडली पूरा ढिंडोरा पीटती है जाके ये वहाँ पर। बताओ। फिर हर बात का इल्जाम मेरी माँ पे डाल देती हैं। क्यों, आपने नहीं बताया था अपनी कीर्तन मंडली वाली सहेलियों को? क्यों, तेरी माँ ने बताया होगा? मेरी माँ क्यों बताएगी? मेरी माँ अपने घर पे थी, वो तो जानती भी नहीं है आपकी सहेलियों को और कीर्तन क्या मंडली वाली। कीर्तन वालियों को तो आप जानती हो ना मम्मी, यहाँ की कीर्तन वालियों को उनकी मम्मी कैसे जानेगी? बताओ, आपने ही बताया होगा। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। जो बात ना मुझे अपनी बहू को बतानी चाहिए वो मैं पहले तुझे बताती हूँ। ठीक है, आगे से नहीं बताऊंगी बेटा। और भाभी, छोटी छोटी बातें ना अपने घर पे नहीं बताया करके फ़ोन करके। अब कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी है बात, मम्मी को बताओ, मम्मी से शेयर करो। और मम्मी आप भाभी को बताओ, बाहर बताने की क्या ज़रूरत है? लोग थोड़ी हमारे काम आएंगे, तुम दोनों एक दूसरे के काम आओगे। और कोई चीज़ ले रहे हैं हम, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? बाद में सबको पता चल ही जाना है। इसीलिए कहती हूँ भाभी, अपने घर की बातें अपने घर तक ही रखो, बाहर मत बताओ। ठीक है बेटा, अब शांत हो जा, मान ली तेरी बात। बहू, हाँ। जब मेरी बेटी आई है और दिमाग बहुत गर्म हो रहा है इसका, जा बढ़िया सा दिमाग तो हलवा तुम- बना के लेके आ। दिमाग तो तुम लोगों ने गर्म कर दिया ना, सारे दिमाग की, सारे मूड की मुरी ऐसी की तैसी करके रखती तुम लोग। ये बात तो मैं बनाऊंगी दीदी। ये बताओ सब्जी कौन सी खाओगी? आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी आज। अरे नहीं, अरे भाभी नहीं, खाना नहीं खाऊंगी, ये लेने आ जाएंगे, मैं जाऊंगी। बस आप चाय बना लो। अरे दीदी सिर्फ चाय? हाँ बस चाय बना लो। नहीं दीदी, खाना तो खा के जाना पड़ेगा आज आपको। अरे तो बना तो ले, जल्दी जल्दी जा। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से बना के लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, आप आराम करो। देखा मम्मी, भाभी भी बहुत अच्छी है, आप प्यार से समझाया करो। और आप जो करोगी ना वही भाभी करेगी। ठीक है, बेटा। अपने घर की बात बाहर नहीं करते। देखो मुझे समझाना पड़ रहा है क्योंकि आपको मुझे समझाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप मुझे भी मत बताया करो, तो भाभी को क्या लगेगा ये अपनी बेटी को बताती है, इसलिए वो अपने मायके बताती है। जो ठीक है बेटा, अब जो तूने कहा मैं तेरी सारी बात मानूंगी। आगे से किसी को भी अपने घर की बात नहीं बताऊंगी। हाँ, और जो भी मुझे बतानी होगी ना, सबसे पहले अपनी बहू को बताऊंगी, बाद में अपनी बेटी को। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी को बताओ। अब मैं नहीं, वो आपकी बेटी है। ठीक है मेरी प्यारी माँ। ठीक है बेटा।